सब लोग कल से ये पूछ रहे हैं मेरे से कि अगर ये सच में भाई कैप्टन हाइड्रा है तो फिर रियल स्टीव रॉजर्स कहाँ है। तो भाई वो है इस सीन में। इसमें ध्यान से देखो तुम, तो ये जो हाथ है लोकी का आधार कार्ड पकड़े हुए है, इस हाथ की फिंगर में एक रिंग है, सेम वही रिंग जो बुढ़ऊ ने एंड गेम के टाइम पहन रखी थी। अब अपना गीगा चैट लोकी तो सिंगल है, वो बैचलर है, वो तो अंगूठी वगैरह पहनता नहीं। यानी डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स और अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिले। ओके, तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक्चुअल में अपना ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स नहीं है, बल्कि कैप्टन हाइड्रा है। और इससे पहले कि तुम फिर से कमेंट कर दो कि अगर कैप्टन हाइड्रा है तो म्योल्निर उसने कैसे सम्मन कर लिया, तो भाई अपनी इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है, कैप्टन हाइड्रा म्योल्निर उठा चुका है, और कैसे डूम्सडे में भी वो म्योल्निर उठा सकता है। तो उस टॉपिक को अगर डिटेल जाननी है तो तुम वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो अगर ये कैप्टन हाइड्रा है तो असली स्टीव कहाँ है? वेल, रियल स्टीव रॉजर्स है इस सीन में। वो लोकी के सामने खड़ा हुआ है। एक्चुअल में जब पहले हम लोगों ने ट्रेलर देखा था तो ऐसा लग रहा था कि लोकी खुद अपने आधार कार्ड की फोटो देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लोकी का हाथ नहीं बल्कि स्टीव का हाथ है, क्योंकि इसमें उसने फिंगर पर वही सेम रिंग पहन रखी है जो उसने एंड गेम में पहनी हुई थी। लोकी के पास ऐसी कोई रिंग नहीं है। यानी इस सीन में एक्चुअल में लोकी अपने सामने जिस पर्सन को देखकर नर्वस हो रहा है वो एक्चुअल में असली वाला स्टीव रॉजर्स ही है। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये रियल लोकी नहीं है बल्कि लोकी का क्लोन है। लोकी तो अपने थ्रोन से उठ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर वो उठा और मल्टीवर्स की टाइमलाइन ब्रांचेस जो उसने पकड़ रखी हैं वो छोड़ दी तो बिना डॉक्टर डूम के कुछ किए ही मल्टीवर्स वैसे ही अपने आप तबाह हो जाएगा। तो लोकी का स्टीव के पास जा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम जानते हैं कि पहले लोकी जब एक विलन हुआ करता था तब से वो अपने क्लोन्स बनाने वाले मैजिक का यूज करता है। थॉर से लेकर एवेंजर्स का और अपने एनिमीज का यही क्लोन्स बना बनाकर जाने कितनी बार उसने काटा है। लेकिन भाई पहली बार अब वो अपनी इस क्लोन वाली पावर का सदुपयोग करने जा रहा है। उसने अपने मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठे बैठे ही स्टीव रॉजर्स के पास एक क्लोन भेजा, उसे सारी बात बताने के लिए कि कैसे स्टीव के पास्ट में रुकने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी है और मल्टीवर्स डिसरप्ट हो रहा है। इसीलिए स्टीव और पेगी और उनके बेटे को लोकी के साथ टीवीए चलना होगा। वहां टीवीए वाले इन तीनों को किसी ऐसे यूनिवर्स में पहुंचा देंगे जहां के स्टीव और पेगी या तो मर चुके होंगे या एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, और ये वाले स्टीव और पेगी उनकी जगह ले लेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में इस दारूबाज वुल्वरीन ने 10005 वाले लोगन की जगह ले ली, तो लोकी इसी तरह से स्टीव को भी उसकी फैमिली के साथ 828 यूनिवर्स में भेज देगा जहां ये लोग सुकून से रह रहे होंगे। लेकिन लोकी को ये नहीं पता कि ऐसा करने से 616 यूनिवर्स की अल्टरनेट टाइमलाइन तो क्रिएट नहीं होगी, लेकिन 828 में इंकर्जन हो जाएगा, जो कि इवेंचुअली आगे चलकर मल्टीवर्स को अगेन डिसरप्ट करेगा। यानी बैटल जीतने के चक्कर में लोकी वॉर हार गया। तो लोकी का ये क्लोन स्टीव के इसी एंड गेम वाले घर में उसे लेने आया है। लोकी स्टीव से मिलकर बहुत नर्वस है और ये चीज तुम उसके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हो। इसीलिए स्टीव को भरोसा दिलाने के लिए कि वो टीवीए की तरफ से आया है, वो स्टीव को अपना टीवीए वाला फर्जी आधार कार्ड भी दिखा रहा है। स्टीव उसके कार्ड को ध्यान से चेक भी कर रहा है, फोटोज, पता, आधार नंबर, और लोकी की ये सोच सोच के चौंक ले रही है कि कहीं अभी सनक के पेल ना दे। एनीवेज, तो एक्चुअल ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं जिन्हें इनिशियली तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ और है, बट जब डिटेल में फ्रेम को रोक कर देखोगे तब पता चलेगा कि कुछ और है। एक ऐसा ही शॉट अभी तुम्हें आगे भी दिखाऊंगा। वैसे ये कैप्टन हाइड्रा है, इसे लेकर मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि भाई एक तो ना तुम्हें से ही किसी ने कहा था कि स्टीव ऐसी सीरियस सिचुएशन में कोई हंसता नहीं है या खुश नहीं होता, स्माइल नहीं करता। मल्टीवर्स के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा आ रहा है, वो भी स्टीव की ही वजह से, और फिर भी स्टीव हंसेगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। लेकिन ये तो चलो एक अलग बात हो गई। थॉर का स्टीव को देखकर शॉक्ड रह जाना ये एक जेन्युइन रिएक्शन है, लेकिन एक चीज जो तुमने नोटिस नहीं की वो ये कि स्टीव कैप्टन हाइड्रा के म्योल्निर सम्मन करने के बाद भी थॉर वो अभी भी 100% श्योर नहीं है कि ये उनका वाला ही स्टीव है। और प्रूफ चाहिए तो इस सीन में देखो, इसमें जब बकी, सैम और स्कॉट लैंग इसी कैप्टन हाइड्रा को देखते हैं तो स्कॉट का रिएक्शन तो नॉर्मल है, क्योंकि भाई उसे क्या ही पता कौन है सामने, लेकिन सैम और बकी की भौएं टेढ़ी हैं। तुम खुद सोचो, अगर असली स्टीव रॉजर्स सैम और बकी के सामने आ जाएगा तो क्या ये लोग ऐसे ही मतलब मुंह बनाए खड़े रहेंगे? ये लोग तो मतलब एक्साइटमेंट में खुश हो जाएंगे, जाकर उसे हक करेंगे, उसे सवाल जवाब करेंगे, हालचाल पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सो कॉल्ड स्टीव रॉजर्स एक कैप्टन हाइड्रा को देखकर सैम और बकी दोनों का मुंह बना हुआ है, एंड दोनों स्पेशली बकी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसने ये देख किसको लिया। और सैम को भी चलो किनारे करो, बकी स्टीव के साथ जाने कितने सालों से रहा है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स मूवी से वो स्टीव को प्रोटेक्ट करता
आ रहा है। वो स्टीव की नस नस से वाकिफ है। ऐसे में कैप्टन हाइड्रा, थॉर, सैम और बाकी एवेंजर्स को भले ही बेवकूफ बना ले, भले ही म्योलनिर लेकर नाचने लगे, लेकिन बकी को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बकी पहली झलक में पहचान चुका है कि उनका वाला स्टीव है ही नहीं, और शायद सैम भी, इसीलिए दोनों से मुंह बनाए खड़े हैं जैसे सुबह से खाना ना मिलाओ। नाउ डूम ने स्टॉर्मब्रेकर सिर्फ 2 उंगलियों से कैसे रोका भाई, इसे लेकर इंटरनेट पर ऐसी डिबेट मची है कि पूछो मत। उसका फुल एंड फाइनल और एकदम रियल आंसर विद प्रूफ तुम्हें अब बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। जब थॉर ने डूम पर अटैक किया उस टाइम मैंने फ्रेम्स को अल्ट्रा स्लो स्पीड में चलाया और बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखा, तो ये देखो मुझे क्या मिला। ये ग्रीन वेव्स देख रहे हो, यही है डॉक्टर डूम का प्रोटेक्टिव इंचैंटमेंट मैजिक जो उसके पूरे आर्मर में मौजूद है। यानी डूम कोई हल्क या थानोस की तरह ताकतवर नहीं है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसने स्टॉर्मब्रेकर नहीं रोका बल्कि उसे रोका डूम के आर्मर में मौजूद मैजिक ने। ऑल्सो इस सीन में तुम डूम के गॉन्टलेट में ये एंशिएंट सिंबल देख सकते हो। ये एक्चुअल में लैथवेरियन सॉर्सरी रून्स के पुराने मैजिकल सिंबल्स में से एक है। डूम ने जाने कितना ही मैजिक लैथवेरिया में रहकर ही सीख लिया। इसके अलावा वो मल्टीवर्स में भी अलग अलग यूनिवर्सेस में गया है और वहां के सॉर्सरर्स से भी मिला है और उनसे भी मैजिक सीखा है। सारा का सारा मैजिक एज अ प्रोटेक्टिव इंचैंटमेंट उसके आर्मर में ही इनग्रेव्ड है। एक लाइन में अगर तुम्हें समझाऊं तो उसके आर्मर के ऊपर एक ऐसी इनविजिबल शील्ड है जो मैजिक से बनी हुई है, जिसके चलते कोई भी हथियार डूम को टच ही नहीं कर सकता। और यही रीजन है कि फिजिक्स के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो डूम को थॉर के अटैक से कम थोड़ा बहुत पीछे तो हटना चाहिए था, लेकिन वो हिला तक नहीं। क्यों? क्योंकि अटैक की पूरी एनर्जी डूम के आर्मर के मैजिक ने अब्सॉर्ब करके डिस्पर्स कर दी और डूम को कुछ फील ही नहीं हुआ, इसीलिए उसने पलकें तक नहीं झपकाई। और भाई तुम लोग ट्रेलर में इतना खो गए कि कल डूम्सडे का पोस्टर आ गया और तुम में से किसी ने पूछा तक नहीं। वेल, इस पोस्टर में भी बैटल वर्ल्ड और सीक्रेट वॉर से लेकर काफी सारी चीजों को टीज किया गया है। सबसे पहला तो पोस्टर का सीन डूम के लैथवेरियन कैसल का है। पोस्टर में एक बड़ी सी पेंटिंग है जिसमें एक मदर और सन है और अगल बगल उनके एंजल्स बने हुए हैं। नाउ ये या तो डूम की मदर सिंथिया हो सकती है जिसके साथ विक्टर है जब वो छोटा था, या फिर ये डूम की वो वाइफ और सन हो सकते हैं जिसे उसने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ उसमें खो दिया। दोनों में से कोई एक है। एंजल्स हैं अगल बगल, यानी मतलब साफ है कि ये जो औरत बनी है इस आर्ट में, पेंटिंग में, ये मर चुकी है। बीच में एक क्रैक्ड ग्लोब है जो कि सीधे सीधे बैटल वर्ल्ड का टीज है। सिर्फ एक ही दुनिया डूम के रूल के अंडर में, मीनिंग बैटल वर्ल्ड, और ये सीधे सीधे सीक्रेट वॉर्स का भी टीज है, यानी डूम्सडे के एंड में बैटल वर्ल्ड बनेगा ही बनेगा। डूम इस आर्ट के आगे झुका झुका सा चल रहा है स्टेयर्स पर। देखकर ही पता चलता है कि उसे इस पेंटिंग से बहुत ज्यादा लगाव है और ये ही उसका इंस्पिरेशन भी है। जो कुछ भी डूम मूवी में कर रहा है उसका इंस्पिरेशन यही पेंटिंग और इसमें बने लोग हैं। और सबसे जरूरी एंड पोएटिक डिटेल, डूम ने इस पोस्टर में अपना मास्क उतार रखा है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मास्क तो वो दुनिया के आगे लगाता है, हीरोज एंड विलन्स के आगे। यहाँ इस पेंटिंग में अपनी फैमिली के साथ वो कोई मास्क नहीं लगाए है क्योंकि ये उसका परिवार है और परिवार के सामने डूम मास्क क्यों ही लगाएगा। तो ट्रेलर भाई, इवन पोस्टर में भी पीक डिटेलिंग की गई है। तो ट्रेलर आए हुए ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं और लोगों के दिमाग में जितने भी बड़े बड़े सवाल थे ऑलमोस्ट मैं सबको एड्रेस कर चुका हूँ। फिर भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है तो अंदर मत रखो, उसको कमेंट सेक्शन में ले जाके मेरे सामने रख दो, बना देंगे वीडियो उस पर भी। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज I'll see you in next one.